हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, आप खुश होंगे। आज का इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के फंक्शंस क्या हैं, बैंक के टाइप क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के कितने फंक्शन होते हैं। देखिए, बैंक के 2 फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ और लोन एंड एडवांस। ये 2 पार्ट है, एक है डिपॉजिट विड्रॉ, एक है लोन एंड एडवांस। अब डिपॉजिट विड्रॉ के भी 2 पार्ट्स हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों डिमांड डिपॉजिट में आते हैं, और रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट ये दोनों टर्म डिपॉजिट में आते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस में क्या आता है, ओवरड्राफ्ट आता है, कैश क्रेडिट आता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स आता है। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है, देखो बैंक हमें प्राइमरी फंक्शन में देता है डिपॉजिट करने की फैसिलिटी, विड्रॉ करने की, लोन और एडवांसेस की, जबकि सेकेंडरी फंक्शन बैंक के क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं लॉकर की फैसिलिटी देता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र देता है, एटीएम देता है, फॉरेन एक्सचेंज देता है, करेंसी देता है, कार्ड्स देता है, चेक बुक देता है एंड डिमांड ड्राफ्ट देता है। ये सब सेकेंडरी फंक्शन होते हैं बैंक के, और ये सब प्राइमरी फंक्शन है बैंक के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की, कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। देखो, अभी उसमें हमने पढ़ा, करंट अकाउंट पढ़ा था, सेविंग अकाउंट पढ़ा था, रिकरिंग अकाउंट पढ़ा था और फिक्स्ड डिपॉजिट पढ़ा था। तो फर्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है, गुड्स फॉर बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन के लिए अच्छा रहता है कि मैनी टाइम्स डिपॉजिट, कितनी बार भी जमा करवा सकता है, एंड मैनी टाइम्स विड्रॉ, कितनी बार भी पैसे निकलवा सकता है। फैसिलिटी क्या है, ओवरड्राफ्ट है ये, और देयर इज नो इंटरेस्ट, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में गुड फॉर ऑल, ये सबके लिए अच्छा है एक्सेप्ट बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को छोड़कर ये सबके लिए अच्छा रहता है। मैनी टाइम डिपॉजिट, कितनी बार भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैनी टाइम्स डिपॉजिट, कितनी बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं, बट सम टाइम विड्रॉ, परंतु विड्रॉ सम टाइम कर सकते हैं, कभी कभार कर सकते हैं। यहाँ डेली बेसिस पर ब्याज होता है। देखिए डिपॉजिट, देखिए परसेंटेज में CASARAFD, इनका मतलब क्या है, CA का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। अगर करंट अकाउंट है तो इस पर 0% ब्याज मिलता है, सेविंग पर 3 से 4%, रिकरिंग अकाउंट पे 4.5 से 5.5%, और फिक्स्ड अमाउंट अगर करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, FD करवाते हैं, उस पर 6 से लेके 8% तक। लोन, अगर बैंक से लोन लेते हैं, होम लोन पर 8 से 9% तक ब्याज लगता है, बिजनेस पर 9, 10, 11%, पर्सनल अगर ले रहे हैं तो 11 से 14%, और अगर क्रेडिट कार्ड पे हम लोन लेते हैं तो उस पर 36 से 42% का ब्याज लगता है। अब है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, जितना निश्चित राशि, जितना निश्चित समय के लिए जमा करना। मतलब हमने एक सर्टेन मनी सर्टेन टाइम के लिए डिपॉजिट की है ऑन मंथली बेसिस। मान लो किसी मंथ में हम इसको रिकरिंग अकाउंट को करते हैं कि हमें महीने की इस तारीख को 10,000 रुपये जमा करवाने हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ हम 9 करवा दें, उससे नेक्स्ट हम 11th करवा दें, ऐसा नहीं। हमें एक फिक्स्ड जो अमाउंट फिक्स किया है कि हम 10 करवाएंगे, तो हमें हर महीने 10 ही करवाना पड़ेगा, और वो उसकी डेट भी फिक्स होती है। ये ब्रेकेबल भी होती है, एक्सटेंडेबल भी होती है। इसकी मिनिमम जो मंथ होता है 6 होता है, और मैक्सिमम इसमें 10 साल तक करवा सकते हैं। फोर्थ पे है फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है, सर्टेन लैम्प सम अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट फॉर द सर्टेन पीरियड। एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित पैसा जो बैंक में जमा हो जाता है, उसको फिक्स्ड अमाउंट बोलते हैं। ये ब्रेकेबल भी होता है, एक्सटेंडेबल भी होता है। इसका जो मिनिमम जो टाइम होता है वो 7 डेज होता है, और मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 10 ईयर्स होता है फिक्स्ड अकाउंट का। डिजिटल बैंकिंग, इसमें डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, जिसको नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। ब्रांच बैंकिंग, वो बैंक जिनकी ब्रांचें होती हैं, बहुत सारी जगह उनकी ब्रांचें होती हैं। यूनिट बैंकिंग होती है जो सिंगल होता है,
जिनकी कोई ब्रांच नहीं होती। शैडो बैंकिंग क्या होती है? शैडो बैंकिंग होती है जो बैंक नहीं होते परंतु जैसे बैंक की तरह काम करते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस है। इस्लामिक बैंकिंग, एक इस्लामिक बैंकिंग होती है जो मुसलमानों के लिए होती है। इंडिया में सबसे पहला जो इस्लामिक बैंक है वो केरला में खोला गया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।